भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को हटाने की कार्रवाई शुरू करने की तैयारी की जा रही है। सूत्रों का कहना है कि मोदी सरकार ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट की इन हाउस जांच समिति की रिपोर्ट के बाद तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की ओर से सरकार को भेजी गई सिफारिश के बाद सरकार मॉनसून सत्र में दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाएगी। मौजूदा समय में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कार्यरत जस्टिस वर्मा के खिलाफ कार्रवाई के लिए सभी दलों के बीच सहमति बनाने की कोशिश करेगी। सरकारी सूत्रों के मुताबिक संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू विभिन्न दलों के नेताओं से बात करेंगे ताकि तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना द्वारा गठित 3 सदस्यीय समिति द्वारा न्यायमूर्ति वर्मा के अभियोग के बाद उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव का समर्थन जुटाया जा सके। जानकारी के मुताबिक सरकार अगले मॉनसून सेशन में जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाएगी। इसके लिए सभी पार्टियों से समर्थन जुटाने की प्रक्रिया की जाएगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मंगलवार को केंद्र सरकार के नेताओं के बीच लगातार बैठकों का दौर चला है। सबसे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने उनके आवास पहुंचे और फिर इसके बाद जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह दोनों उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिलने पहुंचे। यहाँ महाभियोग विषय पर बैठक हुई है। आपको याद दिला दें कि ये पूरा मामला दिल्ली हाई कोर्ट में तत्कालीन जज यशवंत वर्मा के दिल्ली में 30 तुगलक क्रिसेंट आधिकारिक आवास में भारी मात्रा में जले हुए कैश बरामदगी से जुड़ा है। उनके घर में आग बुझाने के दौरान एक कमरे में जले हुए नोटों का ढेर मिलने से हड़कंप मच गया था। इस मामले के सामने आने के बाद उनका ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट की जांच समिति ने मामले की जांच की थी और न्यायाधीश यशवंत वर्मा को दोषी ठहराया था। सूत्रों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने जज यशवंत वर्मा को इस्तीफा देने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने इसके लिए इनकार कर दिया था। इसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना ने भारत की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था और न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई करने की सिफारिश की थी। संविधान के अनुच्छेद 124(4), 217 और 218 में जस्टिस को हटाने का प्रावधान है। संविधान के उल्लंघन और गलत व्यवहार और अक्षमताओं से संबंधित मामले में जस्टिस को हटाने का प्रस्ताव लाने का प्रावधान है। ये प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में आ सकता है। अगर लोकसभा में इसे पेश करना है तो इसके लिए कम से कम 100 सांसद के दस्तखत होने जरूरी हैं। वहीं राज्यसभा में प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50 सांसदों का दस्तखत होना जरूरी है। सूत्रों का कहना है कि किसी न्यायाधीश को हटाने यानी महाभियोग करने के लिए आवश्यक संवैधानिक सीमा को देखते हुए सभी दलों के बीच आम सहमति बहुत जरूरी है। देश के इतिहास में केवल मुट्ठी भर न्यायाधीशों को ही निष्कासन कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। अधिकांश ने प्रस्ताव के निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले ही इस्तीफा दे दिया। तो वहीं बीते महीने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी इस मामले पर सवाल उठाते हुए कहा था कि इतने दिन बीत जाने के बाद भी जस्टिस वर्मा के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज नहीं हो पाई, जिसके बाद अब महाभियोग की कार्रवाई पर काफी ज्यादा काम होता हुआ नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।